दोस्तों, अगर आप भी यूसुफ पठान को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लेजेंड लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन की शुरुआत आज इंडिया महाराजास और वर्ल्ड जायंट्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले से हो चुकी है और इस मुकाबले का टॉस वर्ल्ड जायंट्स ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए केविन ओब्रायन की शानदार अर्धशतकीय पारी और रामदीन की ताबड़तोड़ एक ओवर में 22 रनों की जबरदस्त बल्लेबाजी के चलते इंडिया महाराजास के सामने 171 रनों का लक्ष्य रखा और दूसरी तरफ इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया महाराजास की तरफ से यूसुफ पठान और तन्मय श्रीवास्तव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी अगर यूसुफ पठान को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, एक तरफ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेजेंड लीग सीजन 2 भी शुरू हो चुका है और इस सीजन का पहला मुकाबला इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले की शुरुआत वर्ल्ड जायंट्स के टॉस जीतने के साथ हुई और टॉस जीतकर वर्ल्ड जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी चुनी और पहले बल्लेबाजी करने उतरी वर्ल्ड जायंट्स की तरफ से सलामी जोड़ी केविन ओब्रायन और मार्कस कुडज़ा उतरे। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहद ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। मैदान में आकर मार्कस कुडज़ा ने धीमी गति से बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी तरफ केविन ओब्रायन तो जैसे मन बना कर आए थे। आज बड़ा स्कोर बनाने के लिए उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले ओवर में तो बस मात्र 3 ही रन बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में श्रीशंत को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने लगातार चौके जड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, इस ओवर में उन्होंने 9 रन बटोर लिए। इतना ही नहीं, इरफान पठान जैसे खतरनाक गेंदबाज को भी केविन ओब्रायन ने लगातार 2 छक्के जड़े और उनके ओवर में 13 रन हासिल किए। अब केविन ओब्रायन की देखा देखी में कुडज़ा ने भी हाथ खोलने शुरू किए और श्रीशंत को लगातार 2 चौके जड़ दिए। वहीं इस ओवर में केविन ओब्रायन ने एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। 5 ओवर में ही टीम का स्कोर 46 रन था, लेकिन फिर भी गेंदबाजी में बदलाव हुआ और पंकज सिंह गेंदबाजी करने आए और आते ही उन्होंने तीसरी गेंद पर कुडज़ा को कैच आउट करा दिया, लेकिन इसका फर्क केविन ओब्रायन पर बिल्कुल नहीं पड़ा। उन्होंने इसी ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि वो जल्दी अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे और दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। 8वां ओवर कराने आए जोगिंदर शर्मा के ओवर में उन्होंने 3 ताबड़तोड़ चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों, यह अर्धशतक उन्होंने मात्र 29 गेंदों में जड़ा था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वे आज शतक जड़ने के मूड में मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी ओर जैक कालिस ने भी अब हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और अपनी पारी में 9 रन जड़ चुके थे, लेकिन तभी इंडिया महाराजास की तरफ से गेंदबाजी करने आए जोगिंदर शर्मा ने वापसी करते हुए ओब्रायन को हरभजन सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। केविन के आउट होने के तुरंत बाद ही जैक कालिस भी 11 रन के स्कोर पर अपना विकेट खो बैठे। इसके बाद वर्ल्ड जायंट्स के बल्लेबाजी की गति बहुत ही ज्यादा धीमी हो गई और इंडिया महाराजा के गेंदबाजों ने उन पर दबाव बना लिया। अब मैदान पे दोनों ही नए बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, एक तरफ से थिसारा परेरा तो वहीं दूसरी तरफ से दिनेश रामदीन, और दोस्तों, दोनों ही बेहद धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। थिसारा परेरा ने टीम के लिए तेज पारी खेलते हुए 16 गेंदों पर 23 रन बनाए और इस दौरान 2 छक्के, 1 चौका लगाया। और सभी बल्लेबाजों की शानदार पारी के चलते वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने 171 रनों का लक्ष्य इंडिया महाराजास के सामने रखा और लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया महाराजास की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी में बल्लेबाजी करने आए वीरेंद्र सहवाग और पार्थिव पटेल। दोस्तों, सहवाग ने आते ही 1 चौका जड़ा, लेकिन वो अपनी पारी को आज बड़ा नहीं कर पाए, मात्र 4 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मैदान में तन्मय श्रीवास्तव। दोस्तों, उन्होंने पार्थिव पटेल के साथ मिलकर पारी को धीमी गति से आगे बढ़ाया और 4 ओवर तक टीम के स्कोर को 28 रन तक ले गए, लेकिन तभी पार्थिव पटेल ने हाथ खोलते हुए एक लंबा छक्का जड़ दिया, पर वह भी इसके बाद अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और मात्र 18 रन ही बना पाए। दोस्तों, लगातार 2 बड़े विकेट गिरने के बाद दबाव इंडिया महाराजास के ऊपर दिखाई पड़ रहा था। अब मैदान में बल्लेबाजी करने आ चुके थे नए बल्लेबाज मोहम्मद कैफ।
दोस्तों कैफ ने श्रीवास्तव के साथ पारी को धीमी गति से आगे बढ़ाना शुरू किया और बीच बीच में शानदार चौके भी जड़े, लेकिन वह ज्यादा अच्छी पारी नहीं खेल पाए और 11 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गए। और दोस्तों अब दबाव आ चुका था पूरा इंडिया महाराजास के ऊपर, लेकिन फिर मैदान में बल्लेबाजी करने आए यूसुफ पठान ने आते ही चौकों की शुरुआत की और दबाव को कम किया। यूसुफ पठान को देखकर श्रीवास्तव ने भी हाथ खोलने शुरू किए और 9 ओवर कराने आए डैनियल विटोरी को एक लंबा छक्का जड़ दिया। ये छक्का इतना लंबा था कि देखकर सभी दर्शकों के होश उड़ चुके थे। वहीं दोनों ने अब तेज गति से पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 10 ओवर तक इंडिया महाराजास का स्कोर 79 पर 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद 11 ओवर कराने आए डैनियल विटोरी के ओवर में श्रीवास्तव ने 2 शानदार चौके जड़कर इस ओवर में 11 रन बटोरे। साथ ही साथ यूसुफ पठान ने मुथैया मुरलीधरन को एक बेहद ही लंबा छक्का जड़ दिया और अब दबाव आ चुका था वर्ल्ड जायंट्स के ऊपर। दोस्तों तो दोनों बल्लेबाज अपनी फॉर्म में आ चुके थे, जहां 25 गेंदों में 35 रनों पर श्रीवास्तव खेल रहे थे, तो वहीं यूसुफ पठान भी 21 गेंदों में 30 रनों पर खेल रहे थे। दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे और श्रीवास्तव ने मात्र 33 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अब जीतने के लिए मात्र 33 रनों की जरूरत थी। और दोस्तों जिस हिसाब से दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वे आसानी से अपनी टीम को इस मुकाबले को जिता देंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी आज यूसुफ पठान और तन्मय श्रीवास्तव की बल्लेबाजी को कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।